नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। काजल नागर, अनामिका शर्मा, राधे राधे। साजन कुमार, नमस्ते भाई, नमस्ते। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? एक बार बताएंगे जल्दी से, एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास से। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों पर्यायवाची। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पर्यायवाची हमारा टॉपिक है। तो सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक है ना? चलिए, तो कैसे हैं आप सब लोग? रवि, मनु, बुआजी, कोमल, शशिकांत, संजीत, लता, पवन, आशीष, प्रिया, प्रिया देवी, उपासना, आकाश, गोविंद, ऋषु, काजल, खुशी, करण, प्रदीप, महेश, निभा, शतवीर, इंदाल। चलिए, कैसे हैं सब लोग? अच्छी, एकदम बढ़िया हैं। दीपाली, रूप, पूनम, जितेंद्र, अभिषेक, नीतीश, भूपेंद्र, ज्योत्सना, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम भाई, नमस्ते। तो आप लोग बढ़िया, एकदम मस्त हैं। तो चलते हैं बच्चों अपनी क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है, तो सब लोगों को भाई नमस्ते, पुनः बच्चों गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेटा पर्यायवाची। क्या है बच्चों? पर्यायवाची। तो आप अच्छे से जानते हैं पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, तो बेटा पर्यायवाची शब्द आपको पता है, जैसे कि आप समझते हैं कि बच्चों यदि आप यहां से 10 किलोमीटर दूर चले जाएं अपने घर से, है ना, तो वहां पर आप देखेंगे जिस शब्द को आप किसी और रूप में बोलते हैं, वहां से 10 किलोमीटर जाने के बाद आपको वह शब्द किसी और अन्य रूप में बोलता नजर आएगा, है ना। तो बेटा जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे भाषा बदलती है, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग बदलता है। तो बेटा वही प्रयोग जो बदलने के रूप में, लेकिन जो शब्द होता है वो एक ही होता है, उसी का अर्थ होता है। ठीक है ना? तो ये बात आप अच्छे से समझते हैं। टीकम जी, आइए भाई। आंचल, मनोज, अमन, अंकज, सुजीत, संजय, शिवम, मिताली, अर्जुन, सभी को नमस्ते। अभी, योगेश, शलोनी, सतवीर, सोनू, गुर्जर, मनीष, खुशी। चलो तो प्यारे बच्चे चलते हैं। विशाल, सरवन, सरिता राज, सुमित, चंद्रा, भारत, प्रभात कुमार यादव, विकास, चंदन, अमर राज। सर आप मेरा नाम नहीं लेते बेटा। अमर राज, और ये किसका नाम है? आप ही का तो नाम है, आपके किसी दोस्त का नाम है। नेहा, वेरी गुड इवनिंग। टीकम सिंह, नमस्ते भाई। ठीक है, सुजाता, नमस्ते। कृष्णा। आते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची। ठीक है मेरे बच्चों, क्या पर्यायवाची? तो बेटा पर्यायवाची को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? समानार्थी के नाम से भी जानते हैं। समानार्थी। ठीक है, तो बेटा आपको पर्यायवाची या इसको समानार्थी हम कहते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आइएगा, तो बेटा जब हम इस शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं, पर्यायवाची व समानार्थ को, इसको हम तोड़ते हैं पर्याय धन वाची। पर्याय धन वाची। तो पर्याय का अर्थ क्या होता है बेटा? पर्याय का अर्थ होता है रेखा, गुड्डू, इंद्रजीत, सब लोग समझेंगे, रंगोली, विक्की, प्रिंस, सुधांशु, मारूफ, अनुराधा, पंकज, सब लोग एक बार देखिए बच्चों। तो पर्याय का मतलब होता है बेटा समान, है ना, और वाची का मतलब है बोले जाने वाला। ठीक है, और बेटा वाची का मतलब होता है बोले जाने वाला, बोले जाने वाले शब्द। जाने वाले शब्द जो होते हैं बच्चों, वह क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, याद रहेगी ये बात। जैसे आपको बच्चों मैंने एक शब्द बोला, मान लीजिए मैंने कोई भी शब्द उठाया, मैंने जैसे कि आप पानी ही पीते हैं, है ना, तो पानी को आप कितने नामों से पुकारते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक पानी ही होता है। सबका, जितने भी शब्द आप यूज करोगे सबका अर्थ पानी ही होगा। ठीक है, जैसे बेटा मैंने आपके सामने बोतल आपको दिखाई, तो इसमें क्या है? पानी है। ठीक है ना। अब बच्चों पानी को आप कितने नामों से जानते हैं वो तो आप समझते हैं ना। चलिए, प्रणाम भाई काव्या। आइए बेटा समझिए, यहां पर आ जाओ। तो बच्चों जैसे एक शब्द मैंने पानी है, पानी को आप बहुत सारे रूपों में जानते हैं, बहुत सारे रूपों से आप समझते हैं।
ठीक है ना। सर जी विलोम नहीं पढ़ाएंगे, विपुल बेटा सबसे पहले पढ़ाए थे, देखिएगा जाकर। नेहा नाम की लड़की बेवफा होती है। सचिन यार अब इन बेवफा और वफादार को छोड़िएगा, पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने बोला गंगा का जल पवित्र होता है। गंगा का जल पवित्र होता है। ठीक है बच्चे। तो बेटा यहां पर मैंने जल को क्या बोल दिया, पानी को क्या बोल दिया, जल बोल दिया। ये सब मैं पानी के ही नाम लूंगा और सबका अर्थ पानी ही होगा। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरा मैंने बोला नंबर 2, बादल पानी बरसा रहे हैं। बादल पानी बरसा रहे हैं। बादल पानी बरसा रहे हैं। तो यहां पर बेटा मैंने पानी को पानी ही बोल दिया। ठीक है ना बच्चों, वेरी गुड। या लीजिए इसको मैं बदल देता हूं। मैंने कहा बादल नीर बरसा रहे हैं। बादल नीर बरसा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर बेटा मैंने पानी को नीर बोल दिया। अब देख लेना पानी को मैं किस किस नाम से पुकार रहा हूं। फिर दूसरा आगे मैंने एक वाक्य लिखा नंबर 3, शेर पानी पी रहा है। शेर पानी पी रहा है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर बेटा मैंने पानी को पानी बोल दिया, यहां पर मैंने पानी को नीर बोल दिया, यहां पर मैंने पानी को जल बोल दिया। लेकिन वो शब्द एक ही है, पानी। तो हमने जब एक शब्द को कई रूपों में बोला, कई रूपों में प्रयोग किया वाक्य में रख करके, लेकिन सबका अर्थ पानी ही निकला, तो बेटा वो क्या कहलाते हैं। जब सबका अर्थ समान निकलता है तो वो शब्द समानार्थी या पर्यायवाची होते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर सी बात है। बेटा आप पानी को कितने ही नामों से बोलें, सबका अर्थ निकलेगा पानी ही। ठीक है ना। रौनक बेटा आपको किस लिए चाहिए बताओ। देव नमस्ते भाई। कार्तिक चौधरी सर मेरा मॉक टेस्ट कब से चालू होगा। बेटा मॉक टेस्ट तो रोज मॉक टेस्ट संडे में होता है, तब से आप दीजिएगा। ठीक है। जैसे बच्चों मैंने एक शब्द यहां पर लिखा, पानी ही लिख रहा हूं या सूरज लिख रहा हूं मैं। लीजिए मैंने लिखा बेटा सूर्य। अब सूर्य को आप कितने नामों से पुकारते हैं बताओ सब लोग। सूर्य को आप सूरज भी कहते हैं, सूर्य को आप रवि भी कहते हैं, सूर्य को आप भास्कर भी कहते हैं, सूर्य को आप भानु भी कहते हैं, सूर्य को दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, अंशुमाली बोलते हो ना। तो बेटा एक शब्द को आप कितने नामों से पुकारते हो, लेकिन सबका अर्थ समान ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों यही सिंपल सी परिभाषा होती है, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वह शब्द पर्यायवाची होते हैं या समानार्थी होते हैं, बस। ठीक है। तो बच्चों आप देखेंगे मैंने सूर्य को क्या बोला बेटा, सूरज बोला, है ना। प्यारे बच्चों भानु बोला, भानु, है ना। मैंने बेटा रवि कहा, रवि। मैंने बेटा भास्कर बोला। बहुत सारे नामों से आप पुकारेंगे लेकिन सबका अर्थ होगा सूर्य ही। ठीक है बच्चों। मैंने इसको दिनकर कहा, दिनकर। ठीक है बेटा। मैंने इसको दिवाकर बोला, दिवाकर। ठीक है बेटा। मैंने प्रभाकर कहा, प्रभाकर। मैंने बच्चों इसको दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य कहा, आदित्य। आदित्य बेटा भगवान का भी पर्यायवाची होता है। और बच्चों मैंने इसको अंशुमाली भी बोला, अंशुमाली। ठीक है ना। अंशु माने किरण, किरण जो इससे निकलती है अंशुमाली कहलाता है। तो मेरे दोस्त बात समझ में आई आपको। एक शब्द है लेकिन इसके लिए जो जितने भी शब्द बोले जा रहे हैं सबका अर्थ समान ही निकल रहा है, किसी का भी भिन्न नहीं निकल रहा, अलग नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब है ये शब्द क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई ना आपको। हाँ रुचि पांडे, तो बेटा देखो सूरज को हम सूरज भी सूर्य को सूरज भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, अंशुमाली भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रभाकर भी बोलते हैं। इतने सारे नामों से एक ही के लिए बोलते हैं। भिन्न भिन्न शब्द जब एक ही अर्थ देते हैं तो वहां पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ ठीक है। हाँ बेटा दिनेश भी कह देंगे, दिनेश भी सूर्य का ही होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हैं बेटा, बहुत सारे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना आपको। तो आइए बच्चे इसकी मैं आपको एक परिभाषा लिखवाता हूं, फिर उसके आगे चलेंगे। हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, परिभाषा।
फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, लिखिए बच्चों सब लोग परिभाषा लिखिए पर्यायवाची की। लिखेंगे ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं वे शब्द पर्यायवाची व समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रहेगी नहीं? बोलो सब लोग एक बार। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं बेटा वो शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी या मेरे प्यारे बच्चों पर्यायवाची कहलाते हैं। आप ऐसे भी इसकी परिभाषा याद रख सकते हैं, दूसरी तरह से भी मैं लिखवा देता हूं। मैंने कहा भिन्न भिन्न, लिखेंगे दूसरी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान निकलता है वे शब्द पर्यायवाची व समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द पर्यायवाची व समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। तो बेटा दोनों परिभाषा में से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है ना? तो बच्चों ये बात समझ में आ गई कि जब एक जैसे शब्द भिन्न भिन्न शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं, उनका अर्थ अलग अलग नहीं निकलता, तो वहां पर बेटा वो क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आई। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में लिखेंगे आप लोग। उदाहरण में बेटा मैंने कहा रात का पर्यायवाची, जैसे बेटा मैंने रात को क्या बोला? निशा बोला, निशा है ना? रात को निशा कहते हैं बेटा, रात को रात्रि कहा है ना बच्चों? मैंने रजनी बोला, ठीक है बेटा, मैंने तमिश्रा बोला, ठीक है ना? मैंने प्यारे बच्चों, और रजनी हो गया, निशा हो गया, प्यारे बच्चे रात हो गया, विभावरी बोला बच्चों, विभावरी। प्यारे बच्चों निशीथ बोला, निशीथ, ठीक है ना? त्रियामा बोला, त्रियामा आदि। तो ये सभी के अर्थ क्या है? समान अर्थ है। सबका अर्थ रात ही है बच्चों, ठीक है ना? तो सबका अर्थ क्या है? रात ही होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों जब आप रात को निशा कहेंगे जब भी उसका अर्थ रात है, आप रात्रि कहोगे जब भी उसका अर्थ रात है, आप रजनी बोलोगे तब भी उसका अर्थ रात है, आप तमिश्रा कहोगे तब भी उसका अर्थ रात है, आप विभावरी बोलोगे तब भी उसका अर्थ रात है, और बेटा निशीत कहोगे तब भी उसका अर्थ रात है। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान निकलता है, एक जैसा निकलता है, अर्थ में कोई फेर बदल नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और बेटा एक बात और याद रखना, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसकी ट्रिक बता दो ताकि हम ट्रिक से इसको याद कर लें। भाई मेरे एक बात बताऊं आपको, है ना, कि बेटा इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है? ये शब्दावली है, वोकैब जिसे इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं ना, ये हमें थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चों यदि ट्रिक से आप याद भी करोगे तो 2-4 दिन आप याद रख पाओगे, फिर भूल जाओगे। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जितना आप समझकर अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतना ही आप अच्छे से नंबर ले पाएंगे और उतना अच्छे से आप रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बोलो भाई।
बेटा यामिनी भी बोल सकते हैं, प्रिया बिल्कुल बोल सकते हैं, यामिनी भी क्यों नहीं बोलेंगे। यामिनी भी बच्चों किसका होता है, रात का ही होता है यामिनी। यामिनी भी बेटा रात का ही पर्यायवाची है। किसी भी नाम से पुकारो, जैसे आप एक बात सुनो, आपकी मम्मी का गांव अलग है, आपके मामा का गांव अलग है, आपका गांव अलग है, आप अलग जगह के रहने वाले हैं, आपके मामा अलग जगह के रहने वाले हैं। तो बेटा हो सकता है आप तो जब रात होती है तो आप तो कहते हैं रात हो गई, हो सकता है आपके मामा के यहां बोला जाता हो रात्रि हो गई। तो भाई हर जगह की जो बोली होती है, हर जगह की जो भाषा होती है वो अलग होती है। तो बच्चों एक कहावत है, कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर पर पानी और वाणी बदल जाती है मेरे भाई, है ना। तो याद रखना, हर 10 किलोमीटर पे हमारे बोलने का लिहाज, बोलने का तरीका, शब्दों का बेटा एर फेर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है ना। हमेशा एक जैसे शब्द हर जगह नहीं बोले जाते, ठीक है। मान लीजिए आपके यहां पर भैंस को बेटा पशु बोला जाता है ना, लेकिन हो सकता है जब आप ब्रज भाषा की तरफ जाएंगे, कभी मथुरा आया है कोई बच्चा, मथुरा क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो मेरे बच्चों वहां पर बेटा जो पशु होते हैं, भैंस गाय होती हैं, इनको चौपाया बोला जाता है ना, जिनके 4 पैर होते हैं। तो भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह से हर शब्द को बोला जाता है और अलग अलग चीज का नाम अलग अलग मिलता है, लेकिन वो अर्थ एक ही देते हैं। तो वही शब्द पर्यायवाची होते हैं और कुछ बेटा आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। उदित कुमार, एक अर्थ शब्द अनेक, बेटा वो अनेकार्थी होते हैं, शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं, ठीक है। वो अनेकार्थी शब्द हैं बच्चे, ठीक है ना। चलो तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आई, आइएगा हाँ आगे आते हैं। तो भैया ये चीज आपको देखो समझनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। तो बेटा कुछ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, छोटी सी कुछ ट्रिकें होती हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ, पग पग पे पानी और वाणी बदलते हैं, बिल्कुल बेटा घनश्याम बिल्कुल बदलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बेटा ये टॉपिक कठिन नहीं होता, इसको हमें सिर्फ याद करना होता है, बड़ा परेशान करता है, याद करना है बस, इसको लिख लिख कर याद करो, हो जाएगा यार। जितना हम किसी चीज से घबराते हैं भैया उतना ही हमारे सर पे चढ़ जाती है वो चीज, है ना। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आगे चलते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा आपके सामने पानी शब्द लिखा, पानी के पर्यायवाची यदि आपने सबने याद रख लिए, ठीक है। जैसे बेटा पानी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखो जल होता है ना प्यारे बच्चों, नीर होता है ना, तोय होता है प्यारे बच्चों, पय होता है, ठीक है ना, पय होता है, नीर तोय पय, वारी होता है, ठीक है मेरे बच्चों, अंबु होता है, ठीक है ना, अंबु होता है। और भैया शलिल होता है, शलिल, जीवन होता है ना मेरे बच्चों, जीवन होता है। और बेटा आपका मेघ पुष्प होता है, मेघ पुष्प, मेघ पुष्प होता है, मेघ पुष्प आदि, ठीक है बच्चों। तो ये पानी के पर्यायवाची हैं, है ना भाई। तो बच्चों एक बात यदि आप ध्यान रखेंगे, यदि आपने पानी का पर्यायवाची याद रख लिया तो बेटा उसमें आपको मैं जोड़ने के लिए 3-4 पर्यायवाची ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे। जैसे बच्चों नंबर 1 मैंने कहा पानी के पर्यायवाची में आप दे या बच्चों धर जोड़ देंगे तो बेटा आपका जो पर्यायवाची बनेगा वो बादल का पर्यायवाची बनेगा। किसका पर्यायवाची बनेगा, बादल का। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, मैंने कहा बेटा जैसे मैंने कहा नीरद, नीरद, तो ये नीरद किसका पर्यायवाची हो गया, बादल का, ठीक है बच्चों। मैंने कहा जलद, बादल का। मैंने कहा बेटा जलधर, ठीक है ना। तो बच्चों जब पानी के पर्यायवाची में दे या धर जोड़ देते हैं तो बेटा याद रखना वे शब्द आपके बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है विक्की कुमार, याद रखेंगे भाई। हाँ बेटा साक्षी अमृत भी कहते हैं पानी को, और अमृत देखो अपने आप में भी अमृत होता है ना, ये तो आपको अच्छे से पता है। आगे आते हैं बेटा। जैसे बच्चों फिर मैं आगे चलता हूं, नंबर 2। मान लीजिए आपको पानी का पर्यायवाची तो याद ही है और उसमें आपने जय जोड़ दिया तो बेटा उससे जो पर्यायवाची बनेगा, हार्दिक संखेड़ जी आप यहां पर ध्यान दीजिए, कमेंट पर ध्यान बाद में देना, ठीक है ना। तो बच्चों आप कमल का पर्यायवाची बनाते हैं, किसका, कमल का। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने कहा आपसे, मैंने कहा बेटा नीरज,
भाई नीर माने पानी, जय माने जन्मा हुआ, जो पानी में जन्म लेता है वो कमल होता है। ठीक है मेरे भैया। जैसे बेटा मैंने कहा जलज, जलज। ठीक है बेटा, मैंने कहा पंकज, जिसमें पीछे जय मिलेगा ना बेटा वो सीधा सा याद रखना, वो बच्चों क्या होते हैं, वो मेरे बच्चे कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। मैंने कहा बेटा सरोज, ठीक है ना, तो ये सब कमल के पर्यायवाची यहां पर बनते हैं। आकाश भी होता है गुरुजी, बेटा आकाश अलग चीज है यार। ठीक है, आकाश अलग होता है भाई, आकाश इसमें कहां मेल कर रहा है मेरे बच्चे। नंबर तीसरा बेटा पानी का पर्यायवाची में आप क्या जोड़ देंगे मेरे बच्चों, पानी के पर्यायवाची में आपने धी या बच्चों निधि जोड़ दिया, धी या निधि जोड़ देते हैं तो बच्चों जो पर्यायवाची बनता है वो समुद्र का पर्यायवाची बनता है। ठीक है ना, क्योंकि धी का मतलब होता है, निधि का मतलब होता है भंडार, जहां पर पानी का भंडार होता है, जहां पर जल ही जल होता है, अपार जल होता है मेरे बच्चों, वह क्या होता है, वह बेटा समुद्र होता है। ठीक है ना। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, मैंने लिखा बेटा पयोधी, ठीक है ना, मैंने बोला मेरे बच्चों जल निधि, यहां पर जल का भंडार है, जल ही जल है। ठीक है भाई, वो क्या है, समुद्र है, सागर है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा नीर निधि, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भैया। क्लियर है, कर दोगे इस तरह से आप लोग, वेरी गुड। बेटा विवेक मनोज तो कामदेव का पर्यायवाची होता है, जो मन में हमारे काम भाव काम वासनाएं जगाता है। ठीक है। नंबर 4 मेरे बच्चों, आंख के पर्यायवाची में, आंख के पर्यायवाची में पानी के पर्यायवाची जोड़ने पर, पानी के पर्याय जोड़ने पर, पर्यायवाची जोड़ने पर, जोड़ने पर प्यारे बच्चों आंसू के पर्यायवाची बनते हैं, आंसू के पर्याय बनते हैं। ठीक है भाई, यदि आपने आंख का पर्यायवाची याद रख लिया तो आंख के पर्यायवाची में आप पानी का पर्यायवाची जोड़ दो, आंख के पर्यायवाची में आप केवल पानी का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो बेटा आपके आंसू के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, बताइए किसको ये बात समझ नहीं आई। ठीक है ना, हाँ बेटा गोकुल राम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते वो सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं और क्लास में बेफिजूल का कमेंट करके समय नष्ट करते हैं, पढ़ने वाले बच्चों का वक्त खराब करते हैं और मुझको भी डिस्टर्ब करते हैं, वो बेफालतू की नई नई बातें बोल करके फिर मेरा दिमाग उनके पास चला जाता है, जिससे माइंड बेटा अपसेट हो जाता है और मैं अच्छे से जो कंटेंट मुझे देना होता है, जो बताना होता है, वो भी मैं नहीं बता पाता हूँ। ठीक है ना, इसलिए बेटा फालतू बोलने वाला बच्चा क्लास में ही ना आए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, उसे तब नौकरी ले ली ना तब नौकरी लेनी, उसे जब भी भैया मजदूरी करनी है तब भी खेती करनी है, तब भी खेती करनी है, तो क्या फायदा यार समय नष्ट करने से, है ना। इससे अच्छा यदि पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भैया, हाँ तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा, जो मैंने लिख करके समझाई है चीजें, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है भैया, वेरी गुड। और बेटा जो भी कुछ आगे आगे शब्द आते रहेंगे उनको मैं आगे आपको पढ़ाता रहूंगा, सभी शब्दों को समझाता रहूंगा। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए तो अब चलते हैं बेटा आगे। तो आज मैं आपको बेटा पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चे, सबसे पहले नंबर 1 बच्चों हमारा शब्द है आम। आम तो आप खा रहे हैं बेटा, आम का मौसम भी है, आम एक फल है, फलों में राजा है आम। तो फल को, आम को किस किस नाम से जाना जाता है वो हम पढ़ेंगे बच्चों, आइएगा। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा देखो आम जो होता है, आम को रसाल कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे एक बात और ध्यान रखना, एक शब्द 2 शब्दों का भी अर्थ हो सकता है। जैसे रसाल आया ना, रसाल, तो रसाल बेटा एक गन्ना होता है, गन्ना आप खाते हैं, ईख जो गन्ने का रस पीते हो उसका भी बेटा पर्यायवाची होता है रसाल। कभी ये डिस्टर्ब हो जाओ मैं जब ईख का पर्यायवाची आपको पढ़ाऊं और आप सोचें कि यार रसाल तो आम का भी पढ़ा था हमने और गन्ने का भी होता है, सर जी अब ये पेपर में कैसे आएगा, दोनों को पूछा जाएगा या एक को पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि भैया अब हम कौन सा याद रखें, गन्ना रखें आम रखें। तो बेटा ऐसा एग्जामिनर नहीं करता, वो एक ही विकल्प देगा आपको, दोनों विकल्प नहीं दे सकता। यदि दोनों
दोनों देगा तो क्वेश्चन फिर आप उसको सही मानना पड़ेगा। जिस बच्चे ने कोई सा भी विकल्प लगा दिया, बेटा ए या बी में से कोई सा विकल्प भी उसने या तो गन्ना लगा दिया या आम लगा दिया, तो दोनों आंसरों को एग्जामिनर को सही मानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो बच्चों आइए, इससे पहले मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। पहले बेटा मैं आपको ये समझाता हूं, उसके बाद बताऊंगा। तो बेटा आम को देखो रसाल बोला जाता है ना। फिर आम को प्यारे बच्चे अति सौरभ कहते हैं, अति सौरभ। हाँ बेटा, गन्ना विकास, बिल्कुल। श्वेता सिंह, सर आप मेरी डाउट नहीं क्लियर करते हैं। बेटा श्वेता, आपका डाउट मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, आप मुझे टेलीग्राम में आज टैग करना, ठीक है, वहां पर आपका आंसर दूंगा सारा। बेटा आम को शहकार बोलते हैं, शहकार, ठीक है। और संस्कृत में तत्समय आम को आम्र बोला जाता है, आम्र, ठीक है ना, बिल्कुल। आम को अमृत फल कहते हैं बेटा, अंब कहते हैं, फल श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि फलों का राजा होता है, इसलिए बच्चों इसको फल राज भी बोल दिया जाता है ना। क्योंकि आम फलों का राजा है, इसलिए फल राज की संज्ञा भी इसको दी जाती है। ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो बेटा याद रखेंगे आम को किस किस नाम से बोलेंगे आप लोग। देखो एक आइटम तो आ गया, एक खिलाड़ी तो आ गया क्लास में, इंडियन फौजी नाम लिखा हुआ है, उसने अपना इंडियन आर्मी, सेना के जवान बनेंगे और काम करेंगे लीचड़ों वाले सबसे, है ना। देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने विचारधारा रखेंगे बिल्कुल तुच्छ लोगों वाली। सो अभी एक बच्चा ऐसा आ चुका है क्लास में। अब मैं सोचता हूं कि यार इन्होंने पैसे देकर बैच लिया है, इनको मैं ब्लॉक ना कराऊं, वरना समय नष्ट करते हैं बच्चे, ठीक है ना। हाँ ठीक है बच्चों, हाँ। तो बच्चों आइएगा, तो बच्चों आप कैसे कैसे याद करेंगे भाई। आम को कैसे कैसे बोलते हैं हम, आम को रसाल कहते हैं, अति सौरभ कहते हैं, ठीक है बेटा, अति सौरभ कहते हैं, सहकार कहते हैं, फल श्रेष्ठ कहते हैं, फल राज कहते हैं, अंब कहते हैं, आम कहते हैं, आम्र कहते हैं। तो ऐसे आप इनको बोल बोल कर याद करोगे ना, और हाथ से फिर लिख दोगे, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखो इतना तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे दोस्त नौकरी ऐसे पड़ी हुई नहीं है रोड पर ठाकर जेब में रख ली। नौकरी हमें यदि लेनी है तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ, आगे आता है बेटा आकाश। अब आकाश को आप किस किस नाम से जानते हैं। आकाश को आप अंबर कहते हैं, गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, आसमान कहते हैं, व्योम कहते हैं, शून्य कहते हैं, अनंत कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, कहते हो ना बेटा, दर्प कहते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं यार, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो आकाश को व्योम, नभ, गगन, धो, अंबर, ठीक है मेरे बच्चे, अंतरिक्ष, अनंत, अभ्र, ठीक है। तो कितने नामों से जानते हैं भाई, आसमान, दिव, शून्य, इतने सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है भैया। अब तुम्हें ये याद तो करने पड़ेंगे भाई, अब जैसे मैंने याद किए ऐसे आपको भी याद करने हैं। टेलीग्राम आईडी बेटा चुलबुल पंडित जी, आपकी आईडी टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपका खुद ऐड हो जाएंगे, लिखना जरूरी है, लिखे लिखाए आपको मिलते हैं ये। फिर आते आगे आएगा बेटा आंख। आंख को हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आंख को हम किस किस नाम से जानते हैं भाई। आंख को नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं, चक्षु कहते हैं, अक्षी कहते हैं, लोचन कहते हैं, दृग कहते हैं, दीदा कहते हैं। कितने नामों से जानते हैं यार, बेसिक सा क्वेश्चन होता है। तो बेटा आंख को अक्षी, नयन, दृग, नेत्र, है ना बच्चा, लोचन, लोचन, चक्षु, विलोचन। भाई लोचन याद हो गया तो विलोचन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा यार आपको, है ना प्यारे बच्चों। दृष्टि कहते हैं यार मेरे को, दृष्टि एक बाबा रामदेव की दवाई आती है आंख में डालने वाली, उसका नाम भी दृष्टि है, तो ऐसे याद रख लो यार दृष्टि, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा प्रेच्छा, अंबक, चख, प्रेक्षण, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। और बेटा जैसे मैंने कहा देसी सी भाषा में दीदा भी बोलते हैं, दीदा। तेरा दीदा फूट गया था जो तुझे को दिख नहीं रहा था, ये गलत कर रहा है तू, है ना, बोलते हैं ना, बिल्कुल। आगे आता है बेटा आंगन। आंगन किसे कहते हैं आंगन जानते हैं किसे कहते हैं। हाँ, आंगन उसे बोलते हैं जैसे हमारे घर का चौक होता है,
है ना बच्चों। तुमने देखा है शहरों में तो बेटा घर छोटे होते हैं, लेकिन गांवों के जो बच्चे होंगे उनके घर बहुत बहुत बड़े होंगे। तो बेटा आपने देखा बहुत बहुत बड़े आंगन होते हैं। उनकी मम्मी बेटा झाड़ू लगाती लगाती परेशान हो जाती है। इतना बड़े बड़े घर होते हैं गाँवों में, 2-2 बीघे के, 3-3 बीघे, 4-4 बीघे के घर होते हैं, है ना। तो बच्चों इसलिए मेरे बच्चों आंगन को अजीर बोला जाता है, अजीर। प्रांगण बोला जाता है, बगर कहते हैं, बगर, है ना मेरे बच्चों, प्रांगण, बगर। और बेटा जैसे बरामदा भी कहते हैं, बरामदा, ठीक है, कि हमारा बरामदा बहुत बड़ा है, बोलते हैं ना। तो बेटा ये सब होते हैं। शून्य का मतलब क्या है सर? बेटा शून्य का मतलब है जहां पर हर चीज खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो आसमान होता है। वहां पर सब कुछ शून्य हो जाता है भाई। जब आप ऊपर जितना चले जाओगे उतना ही, तुमने देखा है हवा भी कम हो जाती है वहां, है ना, पढ़ा होगा ना आपने क्वेश्चन। हाँ मम्मी बोलती हैं, अंजू बिल्कुल बोलते हैं बेटा, ये चीज मम्मी से पूछना कि मम्मी दीदा का मतलब क्या होता है, तो वो कहेंगी दीदा का मतलब आंख होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ आगे आता है बेटा अरुण का पर्यायवाची। अरुण, देखो अरुण का पर्यायवाची आपको याद रखना है। क्या क्या होगा मेरे बच्चे? श्याम कुमार, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। श्याम बेटा हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, ठीक है, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान आपकी हर कामनाएं पूर्ण करे, ठीक है। चलो तो बेटा सूर्य, अरुण को सूर्य भी कहा जाता है। अरुण का सूर्य का सारथी जो होता है उसे भी अरुण कहते हैं, ठीक है ना बेटा। बिंबाफल होता है अरुण, बिंबाफल। और जो मांग में तुमने सिंदूर भरता देखा है महिलाओं को, लाल लाल जो सिंदूर होता है बेटा, वो भी अरुण कहलाता है, उसका पर्यायवाची भी होता है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, सिंदूर, लाल, तो ये सब अरुण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब बताओ आपको इतना तो याद करना पड़ेगा ना भाई। बोलो सर मेरे गांव में 2 बीघे में है। हाँ बेटा इतने ही बड़े होते हैं घर में, गांवों में इतने बड़े बड़े घर होते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछता हूं। लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आएगा, देखो। राम माता जी के लिए, राम माता जी के लिए आम लाया, आम लाया, ठीक है बच्चों। ऐसे एक वाक्य दे देगा, ठीक है। और बच्चों यहां पर आम के नीचे रेखा खींच देगा एग्जामिनर, ठीक है। एग्जामिनर आम के नीचे रेखा खींच देगा और बोलेगा रेखांकित, रेखांकित शब्द का, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ऐसे कह देगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भी बताओ, आपको 4 विकल्प दे देगा। और 4 विकल्प कौन कौन से देगा बेटा? नंबर 1 दे देगा आपके सामने अमृत फल, अमृत फल, ठीक है। बी दे देगा बच्चों पिक बंधु, पिक बंधु, ठीक है। सी दे देगा मेरे बच्चों आम्र, और डी दे देगा बच्चों मेघ पुष्प, मेघ पुष्प। तो आप कौन सा बताएंगे इसमें? राम माता जी के लिए आम लाया, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, यह पूछा है इसने। तो बताइए बच्चों। हाँ बोलो भाई, सब लोग बताएंगे बच्चे। हाँ बोलो बच्चों, कौन सा इसमें आप लोग आंसर देंगे, बताइए भाई। तो बेटा ए बताएंगे, इसमें यह पूछा है कौन सा नहीं है, नहीं है का आंसर दो बच्चों। तो बेटा आम को अमृत फल भी कहते हैं, आम को पिकबंधु भी कहते हैं, आम को बेटा आम्र भी कहते हैं, लेकिन मेघ पुष्प नहीं कहते।
आम को मेघ पुष्प नहीं बोला जाता। मेघ पुष्प किसको बोला जाता है मेरे बच्चों? पानी को बोला जाता है। तो बेटा यही नहीं है डी वाला आंसर इसका, ठीक है, डी वाला आंसर नहीं है भाई इसका। ये लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर जी लॉक कर दो भाई, ठीक है। तो बेटा डी आंसर आपका लॉक हो गया। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। वो क्यों पूछता है ऐसे क्वेश्चन? सीधा भी तो पूछ सकता था कि आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। ऐसे भी तो पूछ सकता था, लेकिन उसने क्या किया है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को लेंथी कर दिया, क्वेश्चन को लंबा कर दिया बेटा, जिससे बच्चे को पढ़ने में समय लगे। और समय लगेगा तो भाई सीधी सी बात है, एक दो क्वेश्चन गलत भी करेगा जल्दबाजी में। अब वो यही चाहता है एग्जामिनर, यही आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे अच्छे से, वेरी गुड। चले आगे, बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सब लोग बता देंगे ना? हाँ चलिए भैया। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यही आपको ध्यान रखना है। और सुबह को 11 बजे बच्चों, 11 बजे मैं प्रैक्टिस सेट जो कराता हूं उसमें बेटा आप आकर देख भी सकते हैं कैसे क्वेश्चनों का लेवल है, एसएससी ने पूछा है। उसमें मैं सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप वहां पर आकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो आगे आते हैं बेटा नंबर 6, है ना। 5 तक हम पढ़ चुके हैं, 6 पर आइएगा। तो बच्चों देखो यहां पर आया है अनाज। अनाज, अनाज किसे बोलते हैं? जिसे खाकर आपकी भूख खत्म होती है, जिसे खाकर आपका पेट भरता है। रोटी किसकी बनती है? अनाज की बनती है, पानी की बनती है? अनाज की तो बनती है यार। अनाज पीसा जाता है और पीसने के बाद जब उसका आटा बन जाता है तो आटे में पानी डालकर उसको मम्मी गूंथती होंगी और गूंथ करके बेटा रोटी बनाई जाती है। सिंपल सी बात है यार, सब लोग समझते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड। तो देखो बेटा अनाज को शस्य बोला जाता है, शस्य। क्वेश्चन आएगा शस्य, ठीक है। शस्य अनाज को कहते हैं। अन्न, दाना, धान्य, गल्ला। गल्ला जानते हैं? जो चक्की पे रखने के लिए जाते हैं आप आटा पिसवाने के लिए, उसे गल्ला कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बच्चों याद रखना, ये सभी अनाज को बोला जाता है, अनाज को पुकारा जाता है। जैसे अनाज में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, बहुत सारे अनाज है यार, ठीक है ना। हाँ चलो बच्चों, तो बेटा आगे आते हैं नंबर नेक्स्ट, अग्नि। अग्नि जानते हैं आप लोग? अग्नि क्या होती है? अग्नि होता है बेटा जिसमें आग जलती है, वो अग्नि है ना। समझते हैं ना? तो अग्नि तो सब जानते हैं। तो बच्चों बताइएगा, अग्नि को पावक कहते हैं, पावक। अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक, ठीक है। हाँ बेटा अग्नि को अनल कहते हैं, अनल। ए माने नहीं, नल माने नल, जो हेडपंप होता है बच्चों, जिससे पानी पिया जाता है, पानी भरा जाता है। बाल्टियों भरते होंगे आप लोग, है ना। भरते थे? नहीं भरते थे? अब से पहले खूब भरते थे यार। अब समरसेबल हो गए, अब सुविधाएं हो गई, लेकिन अब से पहले हेडपंप और कुएं ही तो थे जहां से पानी की प्राप्ति होती थी। मानते हो नहीं? बोलो। तो बेटा अनल का मतलब होता है, अनल का मतलब होता है आग। यदि नल ना हो और कहीं पर आग लग जाए तो आप पानी कैसे बुझाओगे? नहीं बुझा सकते। तो बेटा इसलिए एनल, यहां पर एनल, यहां पर पानी नहीं है, इसलिए आग लग गई है सर। तो एनल का मतलब पानी नहीं है, पानी का मतलब विपरीत याद रखो, आग लग गई है सर, एनल, ठीक है। तो ऐसे आप इसका एक छोटा सा लॉजिक बना लो बस, ठीक है। तो सर आग नहीं बुझाई जा सकती, यहां पर नल नहीं है, यहां पर पानी नहीं है, ठीक है ना। वेरी गुड। आगे आता है बेटा कृषाणु। कृषाणु, भाई आग लग जाएगी तो हर चीज कृष हो जाएगी, हर चीज कमजोर हो जाएगी, ठीक है, याद रखिए। दहन, जैसे तुमने पढ़ा होगा, अनिल होता है सर बेटा अनज, अनिल होता है हवा का, पवन का, ठीक है। अनिल और अनल दोनों में अंतर याद रखना। एनल, जहां पर पानी नहीं हो सकता, नल नहीं है, तो वो आग लगेगी। और अनिल, अनिल माने होता है हवा, यदि हवा चलेगी तो आग और तेज बढ़ेगी। तो अनिल माने होती है हवा, अनल माने होती है आग। दोनों में अंतर याद रखना, बोलने में शब्द एक जैसे लगते हैं, ठीक है बेटा। आग, वहनी, वायु शखा। और वायु शखा क्यों कहा गया है बेटा इसको? क्योंकि आपको पता है जब आग लग जाती है और बहुत तेज हवा चल जाती है तो आग की गति और तेज हो जाती है, आग और तेज तेज लगने लगती है, ठीक है मेरे बच्चे। तो याद रखेंगे आप लोग? नहीं भाई, बोलो बेटा। हुताशन, ठीक है, हुताशन,
और मेरे बच्चों धूमकेतु, धनंजय, ज्वेलन। ये सर जी बड़ी ज्वेलन सी हो रही है, बड़ी जलन सी हो रही है सर, है ना, गर्मी हो रही है सर बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा, ज्वाला, वैश्वानर, ठीक है, और मेरे बच्चों जातदेव भी होता है इसका, जातदेव अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है मेरे भाई, याद रखना अच्छे से। ठीक है बेटा, होली का दहन नहीं करते, होली नहीं जलती है तो होलिका पे दहन होता है ना, तो होली का दहन कह दीजिए। आगे आता है बेटा अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं, है ना राहुल, बेटा जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। बेटा अनाथ किसे कहते हैं, जिसका कोई माँ बाप नहीं होता, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता भाई, वो अनाथ होता है यार, है ना। जिसका कोई मतलब आश्रित नहीं है, जिसका कोई मतलब नाथ नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई रखवाला नहीं है ना मेरे बच्चे, वो अनाथ होता है। ठीक है, तो बेटा अनाथ को कहते हैं बेसहारा। सर बेसहारा है, इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। बेटा अनुराग तिवारी, ये तो मैं वादा करता हूं यदि दिल से आपने मेहनत की तो 20 में से 20 ही प्राप्त होंगे बस। ठीक है, तो बेटा निराश्रित, वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो इस दुनिया में अकेला है। बेटा सब याद करना पड़ेगा, याद क्या है इनको एक बार रिपीट कर लेना रिवीजन कर करके, ठीक है ना। बेटा यतीम, दीन, नाथहीन, और बेटा इसको हम स्वामीहीन भी कह सकते हैं, स्वामीहीन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। हाँ, आगे आता है बेटा अंधकार। अंधकार किसे बोलते हैं, अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधेरा, सब कुछ अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, उजाला हो ही नहीं रहा। अब मैं यदि लाइट बंद कर दूं तो क्या मैं आपको नजर आऊंगा, केवल ये बोर्ड नजर आएगा, क्योंकि बेटा जैसे टीवी दिखता है, एलईडी दिखती है, ऐसे आपको ये बोर्ड दिखेगा। मैं भी नहीं दिखूंगा, कुछ भी नहीं दिखेगा यहां पर, ये मुझे एलईडी भी नहीं दिखेगी जिस पर आप कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके, मुझे सिस्टम भी नजर नहीं आएगा, मुझे पानी की बोतल भी नजर नहीं आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा, है ना। हाँ चलो, हाँ बेटा मुस्कान राठौर, जिसके माँ बाप नहीं होते, माता पिता नहीं होते, वो बेटा अनाथ होता है, बेसहारा होता है, निराश्रित होता है, यतीम होता है, दीन होता है, नाथहीन होता है, स्वामीहीन होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा अंधकार को हम तम कहते हैं, अंधेरा कहते हैं बच्चों, तिमिर कहते हैं, अंधियारा कहते हैं, तमस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, अंधेरे के पर्यायवाची हैं। सब कुछ छाया हुआ है, काला हुआ पड़ा है, ठीक है ना। बीएसएफ की भर्ती आ गई बेटा, बीएसएफ के लिए अलग कोर्स लेना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं है। आगे आएगा बेटा नंबर 10 आसक्ति। आसक्ति का मतलब जानते क्या होता है, आसक्ति का मतलब होता है जब आपको किसी से लगाव होता है, किसी से आपका जुड़ाव होता है, तो वो आसक्ति कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आसक्ति का मतलब है अनुरक्ति। ठीक है मेरे बच्चे, लगाव, मोहब्बत, ठीक है ना, लगाव, स्नेह, लिप्तता, लिप्तता मतलब एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, बेटा क्षैतिज और अंतरिक्ष में अंतर होता है, कल बताऊंगा, क्या पढ़ रहे हो आप। ठीक है, एकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। बेटा मोह, प्रेम, अनुराग, प्रणय, ये सभी बेटा आसक्ति के पर्यायवाची होते हैं, प्राप्ति। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो एक बार रिवीजन कराता हूं, मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है वो आप ध्यान दीजिए। तो आइए मेरे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप समझेंगे। बेटा मैंने बताया है पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ समान निकलता है वो समानार्थी या पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। तो पर्याय का मतलब होता है समान, वाची का मतलब है बोले जाने वाले, है ना, याद रखें। फिर बच्चों गंगा का जल, जैसे कि हमने कहा पवित्र होता है ना। तो पानी को हमने कितने नामों से जाना, नीर, पानी, तोए, अंबु, वारी, जल, सलिल, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मैंने सूर्य के भी पर्यायवाची के आपको उदाहरण दिए, याद रखेंगे। आगे कहा है बेटा, मैंने परिभाषा में जो लिखवाया उसको ध्यान देंगे। ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं वे शब्द पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा उसमें। फिर आता है बच्चों, जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान निकलता है वे शब्द पर्यायवाची व समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बेटा आपके सामने उदाहरण है रात्रि का। ठीक है ना बेटा, विष्णु के पर्यायवाची पढ़ाऊंगा, लक्ष्मी के पढ़ाऊंगा, सबके पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है ना। हाँ,
आगे आता है बेटा पानी को हम जल, नीर, तोय, वारी, अंबु, ठीक है, सलिल, जीवन, मेघ, पुष्प आदि बहुत सारे नामों से जानते हैं। ठीक है, हाँ। फिर बच्चों मैंने आपको बताया पानी के पर्यायवाची में द या धर जोड़ने पर अब बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है ना रानी बेटा, समझ में आ रही है ना बात? पंकज ध्यान दीजिएगा। सर अंधकार को रात कह सकते हैं? नहीं बेटा, अंधकार एक पुल्लिंग शब्द है, रात एक स्त्रीलिंग शब्द है यार। ठीक है ना बेटा, पानी के पर्यायवाची में आप जय जोड़ देंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं बच्चों? कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, जैसे नीरज, जलज, पंकज, सरोज, इस तरह से। पानी के पर्यायवाची में धी या निधि जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, जैसे पयोधी, जलनिधि, नीर निधि। ठीक है, क्लियर है ना? आगे आता है नंबर 4, आंख के पर्यायवाची में आप पानी के पर्यायवाची जोड़ दीजिए। आंख और पानी के पर्यायवाची को मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, तो मेरे बच्चों आशुतोष आंसू के पर्यायवाची बन जाते हैं। याद रखना अच्छे से। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको 10 शब्द पढ़ाए हैं, 10 के 10 आप याद कर लेना। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है ना? अरुण का मतलब क्या होता है सर? अरुण का मतलब होता है बेटा जो चीज लाल चमकती है। जैसे तुमने देखा होगा सूर्य के निकलने से पहले उसके चारों तरफ लाल लाल हो जाता है, लाली आ जाती है ना, तो बेटा वो लाली जो होती है वो अरुण कहलाता है। जब तुम अरुण ग्रह भी पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, तो उसका मतलब लाल ग्रह होता है ना? होता है नहीं होता है? बोलो, होता है ना? तो ये सीधा सा लॉजिक आपको निकालना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद। हाँ बेटा, इंद्र के, ब्रह्मा, विष्णु सब पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो।